नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब चैनल शोरगुल टाइम्स। छत्तीसगढ़ में अब विधानसभा चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है। इसके साथ ही टिकट के दावेदारों की धड़कनें तेज हो रही है। आज हम बात करेंगे दुर्ग जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों की, जिसमें भिलाई, वैशाली नगर, दुर्ग ग्रामीण और पाटन की सीटें शामिल हैं। कांग्रेस का कब्जा है और वैशाली नगर सीट यहां के विधायक के निधन के बाद खाली है, जिसके कारण इस सीट से कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के सर्वाधिक दावेदार हैं। खास बात यह है कि वैशाली नगर सीट से टिकट के लिए महिला दावेदारों की संख्या भी कम नहीं है। भिलाई विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे की भाजपा से दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। वहीं कांग्रेस से विधायक देवेंद्र यादव की उम्मीदवारी इस बार भी तय माने जा रही है। लेकिन विधायक यादव को ईडी ने कोयला घोटाला में आरोपी बनाया है, जिससे ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव की घोषणा होते ही उनकी गिरफ्तारी तय है। ऐसे में इस संभावना को बल मिल रहा है कि विधायक यादव की उम्मीदवारी पर संकट का बादल मंडरा रहा है। बता दें, इस कोयला घोटाले में ईडी ने अब तक कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें आईएएस अफसर रानू साहू भी शामिल है। इन सभी आरोपियों में कई जेल की हवा खा रहे हैं और मामला कोर्ट में लंबित है। इस सीट से उम्मीदवार लगभग तय हैं, जिसके कारण इस सीट के लिए दावेदार भी कम हैं। जिले में वैशाली नगर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां सबसे अधिक दावेदार हैं, जिसके कारण एक अनार 100 बीमार की स्थिति निर्मित हो गई है। पिछले चुनाव में यहां गुटी राजनीति के चलते भाजपा ने विद्यारतन भसीन को चुनाव मैदान में उतारा था। कांग्रेस ने जाति समीकरण को आधार मानते हुए बीडी कुरैशी को चुनाव मैदान में मौका दिया था। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होते ही यह लगभग स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस को यह सीट खोनी पड़ेगी। चुनाव परिणाम से स्थिति स्पष्ट भी हो गई। पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर थी, जिसके कारण कांग्रेस प्रदेश में 68 सीट जीतकर पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुई। लेकिन वैशाली नगर सीट से कांग्रेस की हार हो गई। इस साल के अंत तक होने वाले चुनाव के लिए वैशाली नगर से किसको टिकट मिलेगी, यह अभी समय के गर्भ में है। लेकिन यहां से टिकट दावेदारों ने एक रिकॉर्ड बना दिया है। भाजपा से लगभग 100 से ज्यादा टिकट के लिए दावेदारी हुई है। कांग्रेस के टिकट के लिए भी दावेदारों की संख्या कम नहीं है। चुनाव की घोषणा का समय जैसे जैसे निकट आते जा रहा है, वैसे वैसे दावेदारों की धड़कनें तेज होती जा रही है। दुर्ग विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से विधायक अरुण बोरा की उम्मीदवारी तय है। बावजूद अन्य कई लोगों ने दुर्ग से टिकट की मांग की है। यह पहला अवसर है जब दुर्ग से अरुण बोरा के अलावा अन्य लोगों ने टिकट की मांग की है। बता दें, दुर्ग के कद्दावर नेता मोतीलाल बोरा के निधन से पहले तक हर चुनाव में सिर्फ उनके पुत्र की दावेदारी टिकट के लिए रहती थी। स्वर्गीय बोरा का कांग्रेस में इतना दखल था कि दुर्ग से टिकट के लिए एक भी दावेदार सामने नहीं आते थे, जिससे विधायक अरुण बोरा टिकट के मामले में निश्चित रह गए। इस बार टिकट की मांग कई कांग्रेसियों ने की है, जिससे विधायक ओरा का भ्रम टूट गया है। हालांकि विधायक की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है और उनके मुकाबले अन्य सभी दावेदार बौने साबित हो रहे हैं। बावजूद यह माना जा रहा है कि अब कांग्रेस की राजनीति में ओरा परिवार का वर्चस्व
कम हो रहा है। विधायक वोरा को इस बार चुनाव में टिकट मिल भी गई तो कांग्रेस में एकजुटता की कमी नजर आएगी, जिसके कारण विधायक वोरा को चुनाव में संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। वैसे भाजपा से कई लोगों ने दुर्ग से टिकट के लिए दावेदारी की है, लेकिन भाजपा में यहां नेतृत्व क्षमता का अभाव सदैव रहा है। कमोबेश स्थिति इस बार भी नजर आ रही है। भाजपा में गुटी राजनीति के कारण यहां के कार्यकर्ता भी बटे हुए। खास बात यह है कि प्रदेश नेतृत्व भी दुर्ग में एकजुटता कायम करने कोई ठोस प्रयास नहीं किया है। यहां भाजपा की राजनीति में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की अच्छी दखल रही है, लेकिन केंद्र में राजनीति से सांसद सुश्री पांडे के जाने के बाद पार्टी में बिखराव की स्थिति बन गई है। इस बार के चुनाव में भाजपा के सबसे बड़ी चुनौती पार्टी में एकजुटता कायम करना है और चुनाव से पहले तक इसकी संभावना कम नजर आ रही है। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां कांग्रेस से विधायक ताम्रध्वज साहू की उम्मीदवारी तय है। प्रदेश सरकार में गृह मंत्री का दायित्व संभाले ताम्रध्वज साहू अब तक के अपने कार्यकाल में पूरे क्षेत्र में अच्छी पकड़ बना ली है, जिसके कारण उम्मीदवारी को लेकर अब तक कोई विरोध जैसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। उनके टिकट के मामले में औपचारिक घोषणा ही शेष है। बता दें, गृह मंत्री साहू ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए ठोस प्रयास किया है। इस 5 साल में क्षेत्र के लोगों से उनका सतत संपर्क भी रहा है। दुर्ग ग्रामीण से टिकट के लिए भाजपा से कई लोगों ने दावेदारी की है, लेकिन टिकट को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। यहाँ की भाजपा की राजनीति में सर्वमान्य नेता का अभाव बना हुआ है। भाजपा में गुटी राजनीति चरम पर है, जिसके कारण यह माना जा रहा है कि भाजपा प्रत्याशी कोई भी हो, उसे चुनाव में काफी संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अब पाटन क्षेत्र की बारी है। यहां से कांग्रेस से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने अभी से अपने अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, जिसके कारण सबसे अधिक चुनावी हलचल पाटन में नजर आ रही है। दुर्ग के सांसद विजय बघेल का सीधा मुकाबला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ होना है, जिसके कारण पूरे प्रदेश के नेताओं की नजर पाटन पर। भाजपा से टिकट मिलते ही सांसद बघेल ने चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया है। उन्होंने अभी हाल में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया है। क्षेत्र में उनका दौरा शुरू हो गया है। भाजपा की रैली और सभा में मुख्यमंत्री बघेल के खिलाफ सीधा प्रहार होने लगा है। भाजपा प्रत्याशी सांसद बघेल की रैली एवं सभा में भीड़ से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा ने मुख्यमंत्री बघेल को घेरने एक मजबूत प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि भाजपा प्रत्याशी सांसद बघेल की उम्मीदवारी को लेकर क्षेत्र में कहीं कोई असंतोष की स्थिति नहीं है। पाटन क्षेत्र में भाजपाइयों में एकजुटता नजर आ रही है। बावजूद मुख्यमंत्री बघेल से चुनाव में मुकाबला आसान नहीं है। इस 5 साल में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री बघेल के होने से क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिली है। प्राय सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पाटन को मिल रहा है। क्षेत्र के लोगों से सीधा संपर्क भी मुख्यमंत्री ने अपने अब तक के कार्यकाल में किया है। चुनाव में इसका लाभ कांग्रेस को मिलना तय है। इस हिसाब से पाटन के भाजपा प्रत्याशी सांसद बघेल की चुनावी राह में अभी से कांटे ही कांटे नजर आ रहे हैं। शोरगुल टाइम्स ने चुनाव की घोषणा से पहले जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी गणित को अपने वीडियो में समेटने की कोशिश की है। आप भी देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।